नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आपसी विवाद के चलते व्यापारी ने व्यापारी पर किया हमला, चाय वाला राजू घायल, पुलिस ने 2 को पकड़ा। 25 गांव के लोग हुए इकट्ठे, करी महापंचायत, हत्यारों का गांव में नहीं घुसने को लिया फैसला। साहू समाज का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन, निगम में पल रहे गुड़ों पर कार्रवाई की रखी मांग। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के उदयपोल चौराहे पर 2 दुकानदारों में आपसी रंजिश के चलते दोनों आपस में लड़ गए। हमले में चाय का ठेला लगाने वाला राजू घायल हो गया। जानकारी के अनुसार राजू चाय वाले के दुकान के पास एक नाई की दुकान है और दोनों के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है। सोमवार रात को विनोद और पीयूष ने चाकू और कैंची से राजू चाय वाले पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना सूरजपोल थाने में दी। इसकी सूचना पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाई की दुकान में काम करने वाले पिता पुत्र को डिटेन कर थाने ले गई। वहीं घायल हुए राजू को उपचार के लिए एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बाप है ना, एक उनका उसका क्या नाम है दोनों का? एक का विनोद नाम है, एक का पीयूष है। क्यों कर रहे थे आपस में? तो धंधा ही करते थे वहाँ पे। डेली 3-4 घंटे डेली परेशान कर रहे रहने का मतलब इधर नहीं लगाते तो भीलड़ा आदिवासी गाली काटता है, मतलब अभी भी गाली जाति विरोध गाली की मीणा आदिवासी यहाँ क्यों लगा रखा भगाता है, डेली परेशान कर रहे हैं। डेली लड़ाई रखते एक दिन का काम 3-4 महीने हो गए। मारा पीटी गाली गलौज करके चाकू मार दिया है। आज क्या अचानक कैसे आ गए वो? वही बेंच टेबल लगाते रहने मतलब यहाँ नहीं लगाना, ठेला आगे लगा देने का मतलब ठेले के धक्के दिए, फिर बेंच गिरा दी, फिर मेरे गाली गलौज की रहने का मतलब ये आदिवासी लड़ा खोखला ये मेंढता कहने का मतलब भील कहने का मतलब यहाँ लगा रखा हटा यहाँ से ठेला कहने मतलब फिर मार बेटो मुक्की में मारा कहने में दोनों बार बेटो ने फिर चक्की से हमला कर दिया। कितनी जगह लगी आप? जगह लगी पेट में लगी, खूब जगह लगी, अंगुली में लगी। पुलिस में मामला दर्ज कराया? मामला खूब मारा, फिर उसके बाद में वापस कहना पुलिस वाला आया, कहने मतलब पुलिस वाला छुड़ाया, कहने का मतलब पब्लिक भी छुड़ाई कहने का मतलब पुलिस वाला आया तो उनको ले गया, फिर वापस आया, फिर वापस मारपीट की कहने का मतलब। लेकिन फिर वो जयसिंह जी आगे पुलिस वालों ने मदद करी आपकी? हाँ। सलम्बर जिले के परसाद इलाके में 25 गांव के लोगों ने महापंचायत की। पंचायत में फैसला लिया कि हत्या के आरोपियों को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। प्रशासन से भी गुहार लगाई कि हत्यारों का गांव में प्रवेश ना दे। यही नहीं, गांव वालों ने सभी हत्यारों को गांव में प्रवेश नहीं देने की पूरी तरह पाबंदी लगा दी। इसके लिए 25 गांव के मौतबीरों, पंच मुखियान व ग्रामीणों ने एकमत होकर बकायदा थानाधिकारी के नाम पर पत्र लिखकर मामले को लेकर अवगत कराया है। दरअसल मामला सलुम्बर जिले के परसाद इलाके के डेलवास का है, जहां 2018 में बंशीलाल नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसमें आरोपी गणेश सिंगार, रमेश मंगली, सुगना, शंकर, इंदिरा, लालकी, ईश्वर, अर्जुन, लोकेश और रीना द्वारा हत्या करना बताया है, जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। गत दिनों हत्या के आरोपियों ने एसपी व कलेक्टर से गांव में रहने की गुहार की थी। इसके बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट बीडीओ, तहसीलदार व डीवाईएसपी ने एसपी व कलेक्टर को सौंपी। उसके बाद 25 गांव के लोगों ने महापंचायत करके हत्या के आरोपियों को गांव में प्रवेश नहीं देने की बात पर सहमति जताई। सभी गांव वालों ने कहा कि हत्या के आरोपियों की मंशा सही नहीं है। वे आए दिन गांव में लोगों को परेशान करते हैं और प्रशासन से झूठी बातें पेश करके गुमराह करते हैं। यही नहीं, हत्यारों व मृतक का मकान सहज 150 मीटर की दूरी पर ही अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस पर सभी 25 गांव के लोग लामबंद होकर हत्यारों को गांव में प्रवेश की पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। श्री तैलीय साहू समाज पंच महासभा की ओर से सवीना में हुई साहू समाज के लोगों के साथ
कचरा संग्रहण के ऑटो चालक द्वारा मारपीट के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष एडवोकेट कैलाश साहू ने बताया कि शहर के सविना क्षेत्र में घर घर कचरा उठाने वाले कर्मियों द्वारा कचरा नहीं ले जाने पर की बहुत शिकायत है और गंदगी भरी रहती है। इसकी कई बार शिकायत की गई पर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कल तेलिए समाज के ओम प्रकाश साहू द्वारा पुनः शिकायत की गई तो सफाई कर्मियों द्वारा मारपीट कर आपराधिक व्यवहार किया गया है। बताया कि करीब 40 से 50 की संख्या में दुकान में जबरन घुस आए और परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने के साथ ही आग लगाने और जान से मारने की धमकियां दी। यही नहीं, बीच बचाव करने आई महिलाओं और बच्चियों के साथ भी अभद्र व्यवहार, मारपीट और गाली गलौज भी किया। इस मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि इसे आपराधिक गुंडों को नहीं रखना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की। पंच महासभा आज हम सभी समाज बंधु और सविना क्षेत्र के व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। जो कल हमारे समाज बंधु और सविना जो निवासी हैं ओम प्रकाश जी के साथ जो घटना घटित हुई उनके परिवार के साथ हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं सभी एकत्रित होकर, और इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त महोदय को भी यहाँ से ज्ञापन देने जाएंगे। हमारी यही मांग है कि जो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उस एजेंसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उस एजेंसी ने बिना जांचे परखे असामयिक तत्वों को और आपराधिक तत्वों को उन्होंने सह देकर और इस तरह से उन्होंने भर्ती की है और नियुक्ति दी है। और उसके बाद में आज हालात ये है शहर के कि सफाई व्यवस्था तो दुरुस्त करने जा रही है नगर निगम और प्रशासन, लेकिन उनके जो नियुक्त जो कर्मचारी है और जो कर्मी है उनका व्यवहार शहरवासियों के साथ सही नहीं रहता है और न ही वो मतलब सही तरीके से कार्य कर पा रहे हैं। वो जाते हैं फटाफट ऑटो आधी जगह जाते हैं, आधी जगह नहीं जाते हैं, आधी जगह कचरा लेते नहीं लेते हैं, और जब कचरा डालने जब कोई भी महिला पुरुष अगर आते हैं तो उनके साथ उनका व्यवहार शोभनीय नहीं होता है। तो मैं और हम सब समाज के बंधु और पदाधिकारी हम सब यही मांग करने के लिए आएंगे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कम से कम उन पर ऐसी मॉनिटरिंग रखी जाए कि वहीं कोई कुछ गलत हरकत नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। हम यही मांग करते हैं। मेरा नाम लीला साहू है। दुकान पे इस तरह की घटना हुई, मेरे हस्बैंड तो अंदर आ गए दुकान के अंदर और मैं वहीं खड़ी थी। अचानक से सब लोग अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की, बहुत मेरे साथ भी धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। तो इस तरह से भी महिला कैसे सुरक्षित है? ये तो मेन रोड की दुकान पे अगर ऐसा हादसा हो सकता है तो गली में जो औरतें वो कैसे सुरक्षित रही? क्या कचरा लेने देने को मामला बस कचरा डालना था गाड़ी में, जो डालने नहीं दिया, आ नहीं रहे थे, उनको रोका तो इस तरह से सरिया लेके बाहर रह गए और अगर मार देते तो क्या होता? हम कैसे सुरक्षित है? फिर किस चीज की दुकान है, कितना तोड़फोड़ है, कितना नुकसान? जूते की दुकान है, पूरा फर्नीचर, मेरा मकान अंदर ही है, सब बहुत तोड़फोड़ की, बहुत नुकसान किया दुकान में और इस तरह से मारपीट की। सुबह कचरा वाला आया था तो मैंने उस कचरे वाले को बोला भाई गाड़ी तू क्यों नहीं रोकता है? यहाँ पे 3-4 दिन हो गए मैं तेरे को पीछे से रोज आवाज आता हूँ, मैं कचरा लेके नीचे उतरता हूँ, वो गाड़ी लेके दूर चला जाता है। इस बात को लेके मैंने उससे बात करना चाहा, बात करते करते उसने सरिया निकालने की मेरा बच्चा मेरे साथ में था, तो वो आया तो वो मेरे सरिया मारने वाला था, तो मेरे बच्चे ने उसने घोसा मारा है। घोसा मारते ही उसने कहा, मैंने कहा भाई जो भी है बात क्या, तेरे ठेकेदार को बुला। फिर वो ठेकेदार भी आया वहाँ पे, ठेकेदार से ये बात हुई तो ठेकेदार ने कहा ठीक है, नहीं हम तो पुलिस केस करेंगे। हमने हाथ कैसे लगाया तो वो पुलिस केस करने गया। मैंने कहा ठीक है भैया, तो पुलिस केस करना क्या? पुलिस केस करने के बावजूद यहाँ दुकान में आके 40-50 जने आके मेरी दुकान को पूरी क्षतिग्रस्त कर दी और सारा फर्नीचर तोड़ दिया मेरा क्या। और मेरे मिसेज हम तो भागे जान बचा के, हमने गेट लगा दिया। फिर मेरी मिसेज ने कहा तुम आगे रहो क्या और इनका वीडियो बनाओ, ये जो भी आ रहे हैं आगे। क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ साहब, कानून कार्रवाई कर दी है हमने और कानून कार्रवाई हो भी की है, तो कलेक्टर को एक ज्ञापन दें ताकि इस तरह का माहौल आगे न रहे। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना पुलिस ने मदारा गांव में करीब 9 महीने पहले घर में सो रही महिला की गला घोंटकर हत्या का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ दिनेश चंद्र सुखवाल ने बताया कि 20 मई 2024 को मदारा निवासी देवेंद्र वैष्णव ने प्रकरण दर्ज कराकर बताया कि 19 मई की रात करीब 2:15 बजे मकान में आवाज सुनकर उनकी मां नींद से जाग गई। उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया तो अंदर जाकर देखा
तब नींद में सो रही शहरी देवी के गले से एक बदमाश गले से जेवरात उतार रहा था और दूसरा उसका गला दबा रहा था। उसे देखकर बदमाश आभूषण लेकर फरार हो गए। जब महिला ने अंदर जाकर देखा तो शहरी देवी की मौत हो चुकी थी। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने पिपरडा निवासी रतनलाल नट, जबरू नट और कोयल नट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं और अलग अलग गांव में डेरे बनाकर कठपुतली का खेल दिखाते हैं और भीख मांगते हैं। आरोपी कोयल गांव में भीख मांगने के दौरान सूने और छोटे मकान की रेकी करती है, जहां आरोपी वारदात को अंजाम देते। आरोपी कोयल ने मृतका शहरी देवी को भी बातों में उलझाकर उसके परिवार की और मकान की जानकारी ले ली। इसके बाद आरोपी 19 मई की रात को मकान में दाखिल हुए और वृद्धा शहरी देवी के जेवरात उतार रहे थे, लेकिन उसकी नींद से उठने से आरोपियों ने शहरी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी अपने डेरे लेकर गांव से फरार हो गए। इस बकरा की जांच करते हुए करीब 9 महीने बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। उन्नीस मई के रात और 20 के सुबह देर रात्रि यहाँ पर एक रेलमगरा जिला राजसमंद में एक गांव है जिसका नाम है मदारा। तो मदारा के अंदर एक रात के अंदर एक वारदात हुई थी, जिसके अंदर घर में घुस के और वहां पर एक जो बुजुर्ग महिला थी उसके साथ कुछ मारपीट की गई थी और उसके सोने के जेवर आदि लूटने के प्रयास के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटनाक्रम को इस प्रकार से देखा गया कि रात में कुछ लोग जो हैं वो रात्रि में घरों की रेकी करते हैं और कालांतर में उसमें लूट की वारदात करते हैं। तो जब हम इस दौर में नवंबर में एक यहाँ पर पास में एक और गांव है बनेड़िया, जब उसकी तफ्तीश भी कर रहे थे, जिसकी लगभग जो मॉडस ऑपरेंडाई थी वो लगभग इसी प्रकार की थी, तो जब उस पर काम कर रहे थे तो एक और कुछ पुरानी वारदात जो आमेट इलाके में डेलाना बैरू जी की वारदात है, उसमें भी लगभग इसकी इन तीनों प्रकार की वारदातों में लगभग जो मॉडस ऑपरेंडाई थी वो एक सी नजर आई। एक जाति विशेष के लोग हैं जो गांवों के आसपास अपने डेरे रखते हैं। इसके बाद में वहां की औरतें और बच्चे उस गांव में घूमने, कठपुतली का नाच दिखाने और इस प्रकार की वारदातें करने के लिए वहां पर गांव में विजिट करते हैं। इसमें 3 लोग हम इस समय वर्तमान में अरेस्ट कर रहे हैं। एक चौथा जो व्यक्ति है वो इस समय जेल के अंदर है, जो जल्दी जमानत पर रिहा होगा तो दवा उसको भी हम इस केस में लेंगे। एक और व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, जो जल्दी उसको भी हम डिटेन कर लेंगे, टीम है उसके पीछे है। इस सब में बहुत ही देखने वाली बात यह है कि ये ना केवल ये कोई मोबाइल प्रयोग नहीं करते, मोबाइल बंद कर लेते हैं, सीसीटीवी के कैमरों से भी बचते हैं और एक बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल तरीका जो बहुत पुराने जमाने में कभी हुआ करता था, पैदल किलोमीटर्स की यात्रा करते हैं और उसके बाद में जाके एक अपना खुद का एक सरिया जिसके ऊपर कुछ कपड़े वगैरह लपेटते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा के सायरा के भानपुरा गांव के आबादी क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। पैंथर जैन मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में मंदिर परिसर में घूमता हुआ दिखा। पैंथर रात करीब 1:30 बजे पैंथर मंदिर परिसर में आया और इधर से उधर टहलता रहा। इस कस्बे में लगातार पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत के माहौल बना हुआ है। गांव वालों ने पैंथर होने की सूचना वन विभाग को दी और इसको जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। हम आपको बता दें कि करीब 11 दिन पहले भी इसी मंदिर के बाहर पैंथर घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। वन विभाग ने 11 दिन पहले से ही पिंजरा लगा रखा है, लेकिन वह पिंजरे तक नहीं आ रहा है। राजसमंद के साकरोता के पुनावली गांव में बीड़े में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। दरअसल करीब 15 बीघा क्षेत्र में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर राजसमंद नगर परिषद की दमकल निकली, लेकिन गांव में रास्ता नहीं होने के कारण दमकल नहीं पहुंच पाई। फिर भी ग्रामीणों और दमकल कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। आग की सूचना ग्रामीण उदयलाल प्रजापत ने जानकारी दी।
उदयपुर जिले के खेरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 225 कार्टून कंटेनर सहित जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह राठौर ने बताया कि मई टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 48 पर एक कंटेनर को रुकवाया गया और पूछताछ की गई। पुलिस द्वारा कंटेनर को चेक किया गया तो प्लास्टिक कट्टे के आड़ में अंग्रेजी शराब के कार्टून भरे हुए मिले, जिनकी गिनती करने पर हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 225 कार्टून पाए गए। पुलिस ने शराब के कार्टून जब्त कर ड्राइवर नजरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। जब्तशुदा शराब का बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए व वाहन की कीमत करीब 55 लाख रुपए सहित कुल 70 लाख रुपए का मशरूका आबकारी अधिनियम में जब्त किया गया। पुलिस ने जिला नूरू हरियाणा मैदापुर निवासी नजरुद्दीन उर्फ वकील को गिरफ्तार किया है। उदयपुर सवीना थाना पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत गुम व चोरी हुए लाखों रुपए के 65 मोबाइल बरामद किए। बरामद मोबाइल का पुलिस ने पीड़ितों को सुपुर्द किया। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा ऑनलाइन ठगी के विरुद्ध कार्रवाई और चोरी हुए मोबाइल से हो रहे साइबर अपराध व अन्य साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के तहत सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव मई टीम द्वारा पीड़ितों के चोरी और गुम हुए लाखों रुपयों के करीब 65 से अधिक मोबाइल को रिकवर कर पीड़ितों को सुपुर्द किए। पुलिस ने कहा कि चोरी व गुम हुए मोबाइलों को रिकवरी हेतु साइबर शील्ड अभियान के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर के घंटाघर थाना पुलिस ने सलोम कैफे में अवैध रूप से शराब परोसने के मामले में मैनेजर को गिरफ्तार कर कैफे से शराब जब्त की है। घंटाघर थानाधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि घंटाघर में टीम गाड़िया देवरा स्थित मिनरवा होटल के ऊपर सलोम कैफे में अवैध रूप से ग्राहकों को शराब बेची जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और कैफे को चेक किया तो कैफे में शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैफे मैनेजर आयुष देव से पूछताछ की गई। पूछताछ में बिना लाइसेंस के शराब बेचना मिला और कैफे में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब व बियर की कुल 44 बोतलें व पौवे मिले। पुलिस ने शराब और बियर जब्त कर कैफे संचालक आयुष देव को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा मामले में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान श्री विश्वकर्मा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर भजन संध्या सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केदारिया मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष हीरालाल सुथार ने बताया कि मंदिर परिसर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों सहित समाज के 32 प्रतिभाशाली सदस्यों को सम्मानित किया गया। इन्हें चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री सावलिया मित्र मंडल उदयपुर द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध भजन गायक राधेश्याम वैष्णव एवं पार्टी ने भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी, जिससे भक्त मंत्र मुग्ध हो उठे। जय बाबा सेवा संस्थान मावली ने उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी को ज्ञापन सौंपकर डबकुड़ी रोड छात्रावास के सामने स्थित जमीन के आधिकारिक अंकन की मांग की।
ज्ञापन में बताया कि यह जमीन पिछले 50 वर्षों से रैगर समाज की चमड़ा रंगाई के उपयोग में रही है। इस भूमि पर कुल रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा में चमड़ा रंगने की कुल कुंडिया एवं एक बड़ा भवन बना हुआ है। इस अवसर पर जगदीश चंद्र बडारिया, किशन लाल बडारिया सहित रैगर समाज के कई पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। आपसी विवाद के चलते व्यापारी ने व्यापारी पर किया हमला, चाय वाला राजू घायल, पुलिस ने 2 को पकड़ा। 25 गांव के लोग हुए इकट्ठे, करी महापंचायत, हत्यारों का गांव में नहीं घुसने को लिया फैसला। साहू समाज का कलेक्ट्री पर प्रदर्शन, निगम में पल रहे गुड़ों पर कार्रवाई की रखी मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तक मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला डिस्ट्रीब्यूटर्स।